लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। हम समझते हैं कि हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मदर बोले, अदालतें कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती, सिर्फ कानून कलअदम करार दे सकती हैं। बल्ले का निशान पीटीआई के पास रहेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर फैसला महफूज। पेशावर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में कहा, अदालत ने इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ नहीं सुना। पेशावर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट। चीफ जस्टिस इब्राहिम में लार्जर बेंच में समाअत का आगाज। नाअहली 62(1)(f) पर हुई तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन नाअहल होंगे। नाअहली इलेक्शन एक्ट पर हुई तो दोनों रहनुमा अहल होंगे। लाहौर के हल्के NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का मशवरा। शिकायत कुरंदा का हल्के से ताल्लुक नहीं, एतराज़ात को मुस्तरद किया जाता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला। अपीलें कल तक दायर की जा सकती हैं। शेख रशीद और शेख राशिद शफी कागजात नामजदगी पर एतराज़ात और RO के फैसले के खिलाफ आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करेंगे। एतराज़ात के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच अपील मंजूर होने पर समाअत करेगा। कॉफिन ने उम्मीदवारों की कागजाती नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का मुतालबा कर दिया। तफसीली फैसलों का इजरा कागजाती नामजदगी मुस्तरद करने की वजूद जानने के लिए जरूरी है। कॉफिन का बयान। इंतखाबात की तैयारियों के दौरान उम्मीदवारों की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमें मुतहरिक। मुल्तान और सियालकोट में उम्मीदवारों के तशहीरी बैनर्स उतार दिए। उमर डार की बाजियाबी से मुताल्लिक केस पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का पुलिस को कल तक तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पुलिस की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया, उमर डार पुलिस की हिरासत में नहीं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने सरकारी वकील से कहा, IG को दी गई फुटेज दिखाएं, फुटेज में नजर आने वाले पुलिस एहलकारों के बारे में बताएं। नून लीग का खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम के लिए प्लान तैयार। 6 अजला में जलसों का फैसला। रवामा, नौशेरा, बाजोर, शांगला, स्वात, चित्राल और मानसेरा में जलसे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कारकुनों से खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में होगा। मुल्की सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात के हवाले से मुहिम और मंशूर पर भी मुशावरत होगी। बानिया PTI की अहलिया बुशरा बीबी की जाली रसीदों के केस में पेशी। अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 16 जनवरी तक तौसी कर दी। साबिक चेयरमैन PTI की 6 मुकदमात में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में भी 16 जनवरी तक तौसी। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहर में सरे फहरिस्त। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी 5वें नंबर पर आ गया। शहर इक़्तिदार में सुबह सवेरे धुंध। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध के बायस मोटरवे के मुतादिद सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। सिंध के बलाई शहरों में धुंध के बायस फीडर ट्रिप होने से कई अजला में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सैपको रीजन के 250 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। नौशेरो फिरोज में बिजली की सप्लाई 12 घंटे से बंद। सक्खर, खैरपुर, लाड़काना समेत कई शहरों में बिजली बंदिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। सख्त सर्दी में गैस की फराहमी भी मुअत्तल। गजा में इसराइली जारहियत का 88वां रोज। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर सेहूनी फौज के वहशियाना हमले जारी। जबालिया, मगाजी, नसीरात कैंप्स पर बमबारी में मजीद 180 शहीद। दीर अलबला में घर पर बमबारी में 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की रात गए मशरिक़ी गजा के ज़िला जैतून में भी शेलिंग। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 22,000 से ज़ायद हो गई।
तुर्किया के शहर इस्तांबुल में फ़लस्तीनियों से यकजहती और इसराइली हमलों के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने गजा में फौरी हमले रुकवाने का मुतालबा किया। फ़लस्तीनी झंडे उठाए। तुर्क शहरियों के फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए नारे। आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। जापान में शदीद ज़लज़ले के बाद अब तक 149 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अमवात की तादाद 28 तक पहुंच गई है। घर मलबे का ढेर बन चुके हैं। कई इलाकों में आग भड़क उठी है। हजारों अफराद बिजली से महरूम हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंडेक्स में जबरदस्त तेजी। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स 65,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। एक मौके पर इंडेक्स 451 पॉइंट्स के इजाफे से 65,113 की सतह पर दिखाया गया। 100 इंडेक्स 41 पॉइंट्स के इजाफे से 64,703 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। कौमी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश का चैलेंज दरपेश। तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया कल मद्दे मुकाबिल होंगे। सिडनी टेस्ट को साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्रा की अहलिया जोएन मैकग्रा की याद में पिंक टेस्ट का नाम दिया गया है। ग्लेन मैकग्रा की अहलिया ब्रेस्ट कैंसर के बायस इंतकाल कर गई थी। कौमी टीम की सिडनी में दूसरे रोज भी जमकर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर मशक़ें। अबरार अहमद सेहतियाब होने लगे। प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। हारिस रऊफ, जमान खान और उसामा मीर ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। सिडनी टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान। साइम अयूब डेब्यू करेंगे। शान मसूद कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर होंगे। प्लेइंग 11 में सऊद शकील, सलमान अली आगा और साजिद खान भी तीसरे टेस्ट के लिए मुंतखब। फास्ट बॉलर हसन अली, मीर हमजा, आमिर जमाल भी पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में शामिल। शाहीन आफरीदी को आराम देने के लिए प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में शाहिया। खिलाड़ी और ऑफिशियल्स की शिरकत। एंथोनी ने कहा कि उम्मीद है सिडनी टेस्ट में अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। कप्तान शान मसूद का ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। ज़का अशरफ ने साबिक ऑस्ट्रेलियाई बॉलर ग्लेन मैकग्रा से भी मुलाकात की। खिलाड़ियों ने ग्रुप फोटो भी बनवाया।